आज अपन करेंगे पोषक तत्व में, 4 तो मैंने करवा दिए थे, खनिज व जल, है ना, 7 ही करवा दूंगा मैं, ऑफलाइन पे तो करवा दिया। इनके लिए बना दे एक बार, खनिज व जल, क्या ये दोनों ऊर्जा देते हैं क्या अपने को? इनसे ऊर्जा मिलती है क्या? नहीं, फिर भी ये क्या होते हैं? आवश्यक। क्या होते हैं? आवश्यक। जैसे खनिज है वो हमें ऊर्जा नहीं देता, जल है वो भी हमें ऊर्जा नहीं देता, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक। क्यों? क्योंकि जैसे खनिज देखे अपन, लोहे की अगर कमी है, शरीर में लोहा कम है तो क्या होगा? रोग, एनीमिया, क्या हो जाएगी? कम खून की कमी, एनीमिया, या इसे क्या बोल सकते हैं? रक्ताल्पता, है ना। ये याद रखना नाम टेस्ट के लिए, ठीक है। अगर मैं कहूं कि जैसे कैल्शियम की कमी है तो हड्डियां कमजोर, ठीक है। जिंक की कमी है तो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगा, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। यानी जिंक हमारे शरीर में क्या करता है? इम्यूनिटी सिस्टम बनाए रखता है। इसके अलावा और भी कर सकते हो आप, जैसे लोहा बताया मैंने, कैल्शियम बताया, और भी सारे मैंने लिखाया था। कोबाल्ट की कमी लिखवाई थी आपको। कोबाल्ट किसमें आता था? विटामिन B12, इसकी कमी से क्या था? खून की कमी, क्योंकि मेगाब्लास्टोसिस से एनीमिया होता था, उसमें क्या आरबीसी के आकार बढ़ के फूट जाएगा, जिससे क्या होता? खून की कमी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, जैसे गर्भवती महिला को आयरन के टेबलेट्स अलग से दिए जाते हैं, ठीक है। इंजेक्शन देख लो या टेबलेट देख लो, ये तो क्या है? इसके खनिज। और भी लिखवाया था मैंने, जैसे क्लोरीन हुआ, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम क्या, सॉरी, क्लोरीन। ये क्या करते हैं? हमारी जो हृदय की वो होती है ना, धमनी व शिरा, उनकी दीवारों को मजबूत करते हैं, ठीक है। एक आता है हमारे पास, क्या लिखवाया था मैंने आपको? धमनी व शिरा, ये तो क्या है? अपनी नलियां हैं जिससे रक्त बह सकता है ना, जिसे अपन बोलते हैं बंद प्रेषण तंत्र। एक हृदय खुद की दीवारें होती है, उसको भी मोटा करते हैं, ठीक है। तो जैसे लोहा है हमारे शरीर में, तांबा है, तांबे की अधिकता से, है ना, रोग होता है। ज्यादा अगर किसी पोषक तत्व को अपन ले लेंगे ना, तो भी हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा, ठीक है। तांबा जब अधिक हो जाता है तो उससे रोग होता है विल्सन। कौन सा रोग? विल्सन, जिसमें क्या होती है कि ये शिरा व धमनी की जो वो दीवारें होती है वो ज्यादा मोटी हो जाती है, जिससे क्या बीपी हाई होती है। जैसे मान लो एक, मैं कहता हूँ कि ये आपका पाइप है, घर पे अपन पाइप लेते हैं, इसका आकार अगर मैं कहूँ 20 दे इसको या कम कर दें तो क्या करेगा? स्पीड से जाएगा। उसी प्रकार अपनी बीपी हाई होती है। इसके बाद में अपन खनिज को 2 भागों में बांटा था। पोषक पदार्थों का कितना? 1 से 3%। कुल पोषक पदार्थों का कितना होना चाहिए? 1 से 3। 2 में बांटा था मैंने उपस्थिति के आधार पर। एक तो बांटा था अतिभार, और एक क्या था? सूक्ष्म भार। लिखना नहीं है आपको, लिखा हुआ है ना सबके। इसकी ट्रिक क्या थी? यानी अति का मतलब जो शरीर में ज्यादा आवश्यक हो और वो कम पाए जाते हैं। इसकी ट्रिक क्या थी? शाम का सफर, अच्छा, कटे, बस पटाने का नहीं, पटाने का, है ना। इससे क्या था? सोडियम, मैग्नीशियम, इससे कैल्शियम, सल्फर, इससे ठीक है। ये क्लोरीन, फास्फोरस, ये क्या होता है? हमारे हृदय की दीवारों को मजबूत बनाते हैं, ठीक है। ये है ना, पढ़ने वाले से ये पोटेशियम गलत होता है। यहाँ अगर पटाने वाला होता ना तो पोटेशियम अच्छे से आता। और इसका हो गया 7 लिखाए थे, हाँ 7 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही है। इसके अलावा अपन देखें सूक्ष्म भार। सूक्ष्म भार की ट्रिक लिखाई थी, आया लोगों की शैली को ताकू। क्या था? आया लोगों की
सैलिको ताकुजी है ना, तो भी तो चाहिए, अरे सैलिको आएगा यहाँ ना, आया से आयोडीन, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, लोको की ठीक है, छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो ट्रिक में है ना। इसका क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, की का क्रिप्टोन, सेलेनियम और कॉपर। इसको से कॉपर ले लो या तांबा ले लो, दोनों बन जाएगा, ठीक है। और इससे जिंक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या है, अतिबार, ये क्या है, सूक्ष्म बार। ये तो क्या आपने, तो ये कॉपर को ही तो बोलते हैं तांबा। इस ता से लिखोगे तो तांबा आ जाएगा, को से लिखोगे तो कॉपर, एक को ही बोलते हैं। जैसे चांदी को सिल्वर कहते हैं साइंस में, ठीक है। तो ये खनिज अपन ने पढ़ा, मैंने लिखा दिया था पहले आपको, तो एक बार देख लो, ठीक है। अब अपन जल का देखते हैं। जल कुल पोषक पदार्थों का कितना होता है, 60 से 70%। क्या ये ऊर्जा देता है, ऊर्जा नहीं देता, फिर भी क्या हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ये शरीर में किसका कार्य करता है, विलायक का कार्य करता है। क्यों, क्योंकि जैसे अपन पढ़ते हैं प्लाज्मा में 92% जल होता है, तो गुल्ले रखता है ये अपने आप में। या जैसे अपन पाचक रसों को पढ़ते हैं तो भी वो इसमें पाया जाता है, ठीक है। जैसे हम अपने जनन तंत्र का पढ़ते हैं, वीर्य, उसमें भी पाया जाता है। तो उसका क्या करता है, ये विलायक का कार्य करता है, ठीक है। और एक आप कहते हैं परिवहन, वो कार्य भी करता है, जब रक्त के साथ मिलके किसी पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है। ये ऊर्जा नहीं देगा, आवश्यक होगा, विलायक के रूप में कार्य करेगा। और शरीर के ताप को नियंत्रण करने में पसीना त्वचा होगी, जल भी करेगा, क्योंकि जब ये बाहर निकलेगा वाष्पोत्सर्जन के रूप में तो हमें क्या अनुभूति होगी, ठंडाई की। ये अपना खनिज था। अब आते हैं अपन वापस उसी टॉपिक पे, ठीक है। ये